आज हम आपको संत कबीर दास जी की एक बेहद खूबसूरत साखी बताएंगे, जिससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि भगवान अपने भक्तों का काम करने खुद आते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। संत कबीर दास जी जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास और पाखंड के विरोधी थे। उनकी दृष्टि में हर धर्म के लोग एक समान थे। कबीर जी एक उच्च कोटि के संत थे, इसलिए धीरे धीरे काशी नगरी में उनकी बहुत शोभा होने लगी। ऊंची जाति के ब्राह्मण और कुछ मुस्लिम फकीर उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे। वे लोग हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे कबीर दास जी को परेशान या बदनाम किया जा सके। उन्हें ऐसा मौका तब मिला जब कबीर जी के घर अत्यंत तंगी थी। आर्थिक हालात बहुत खराब होने के कारण चूल्हा भी मुश्किल से जलता था। उन ईर्ष्यालु लोगों को जब कबीर जी के घर की तंगी का पता चला तो उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने सारी काशी नगरी के लोगों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कबीर दास जी ने अपने घर पर सभी नगरवासियों को भोजन पर आमंत्रित किया है। साथ ही हर एक को 2.5 सेर मिठाई भी दी जाएगी। वे ईर्ष्यालु लोग आपस में तब कहने लगे, अब देखते हैं कबीर कैसे अपने घर आए सैकड़ों लोगों को भोजन खिला पाएगा। अब इस जुलाहे की इज्जत देखो कैसे मिट्टी में मिलेगी। बड़ा अकड़ता था, कैसे अपनी इज्जत बचा पाएगा। कहते हैं इस शरारत के बारे में कबीर जी व उनकी पत्नी लोई बिल्कुल अनजान थे। अगले दिन जब अचानक ही सैकड़ों लोग कबीर जी के घर आने लगे और उनकी जय जयकार बुलाते हुए उन्हीं के घर के सामने पंक्तों में बैठना शुरू कर दिया, तो कबीर जी को किसी व्यक्ति से सारी बात का पता चला। कबीर जी के घर में तो पहले से ही अन्न का एक दाना भी ना था, फिर इतनी संगतों को भोजन कराना और हर व्यक्ति को 2.5 सेर मिठाई कहाँ से देनी थी। कहते हैं तब कबीर जी ने अपनी पत्नी लोई से सलाह की और वे दोनों अपने घर से चुपचाप बिना किसी को बताए काशी से दूर कहीं चले गए और वहां एक पुरानी सी झोंपड़ी में जाकर प्रभु के आगे मन ही मन अरदास करने लगे। हे मेरे राम, आप इस गरीब की लाज रखो। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे घर तो कई दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं है, तो मैं इतना बड़ा भंडारा कैसे लगा सकता हूँ। फिर उन्होंने सोचा जब उनके घर आए सभी लोग उन्हें अच्छा बुरा बोलकर उनके घर से चले जाएंगे तो कुछ रात बीत जाने पर वे वापस घर में लौट आएंगे। कहते हैं कुछ घंटे बीत जाने के बाद कबीर जी ने क्या देखा कि बहुत से लोग हंसते हुए और कबीर जी की जय जयकार करते हुए उनकी झोंपड़ी के आगे से निकले। कबीर जी बाहर आए और उन लोगों से पूछने लगे, आप सब कबीर जी की जय जयकार क्यों कर रहे हो। तब एक आदमी ने कबीर जी से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता भाई, आज कबीर जी के घर में तो भंडारा लगा है और वहां आए हर व्यक्ति को 2.5 सेर मिठाई भी मिल रही है। तब उनमें से एक आदमी ने कबीर जी के घर से मिली मिठाई दिखाते हुए कहा, अरे भले इंसान, यहाँ उजाड़ में भूखे प्यासे क्या कर रहे हो। जाओ कबीर जी के घर, अभी भी समय है, लंगर लगा है। ऐसी बातें सुनकर कबीर जी सब कुछ समझ गए और अपनी पत्नी से बोले, वो आ गए हैं और मिठाई बांट रहे हैं। तब लोई ने बड़ी हैरानी से पूछा, कौन आ गए हैं। कबीर जी हंसते हुए बोले, लोई तुम पहले घर चलो। तब वे दोनों बड़ी उत्सुकता के साथ घर की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने क्या देखा कि उनके घर में ढेर सारे लोग पंक्तों में बैठकर लंगर खा रहे हैं। कहते हैं सभी को भोजन के साथ मिठाइयां भी बांटी जा रही थी। यह नजारा देखकर माता लोई बड़ी हैरान रह गई, जबकि कबीर जी मौन अवस्था में देखते जा रहे थे। कहते हैं तब कबीर जी अपना मुंह सिर लपेटकर अपने घर में दाखिल हुए। कबीर जी ने क्या देखा कि मिठाइयां बांटने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद निरंकार प्रभु थे, जिन्होंने कबीर जी का ही रूप धारण किया था। निरंकार प्रभु कबीर जी को देखते ही तब मुस्कुरा उठे और उसी समय कबीर जी की बांह पकड़कर उन्हें कमरे में ले गए। अंदर मिठाई के लगे भंडार देखकर कबीर जी बड़े हैरान हो गए।
निरंकार प्रभु ने कबीर जी से कहा, पुत्र, अब ये लंगर तुम दिल खोलकर बांटते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब हम चलते हैं, तुम अपना काम खुद संभालो। इतने वचन कहकर निरंकार प्रभु ने कबीर जी को कसकर अपने गले से लगा लिया। कबीर जी की प्रभु से मिलन की मस्ती में तब आंखें बंद हो गई। फिर जैसे ही उनकी आंखें खुली तो वहां केवल कबीर जी ही खड़े थे। उनके प्रभु वहां से जा चुके थे। माता लोई को जब सारी बात पता चली तो उनकी आंखें नम हो गई। कहते हैं फिर कबीर जी सारी रात खुले भंडारे वर्ताते रहे। लोग उनकी जय जयकार करते हुए अपने घरों को लौट गए। जो लोग कबीर जी की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते थे, निरंकार प्रभु ने ऐसी लीला रचाई कि उनकी जुबान पर खुद ही ताला लग गया। इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने भक्त की लाज बचाने चाहे निरंकार को ही क्यों ना आना पड़े, वे जरूर आता है। जरूरत है तो केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।